नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। भीड़ का हिस्सा बनने से पहले एक इंसान को 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब भीड़ छँट जाती है और पुलिसिया कार्रवाई की बारी आती है, तो भीड़ में से कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। आखिर में आप रह जाते हैं अकेले, और अगर आप दोषी पाए जाते हैं, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं होते जो तकलीफ उठाते हैं। आपके साथ आपका परिवार, आपकी बीवी, आपके बच्चे सब उस तकलीफ को झेलते हैं। लेकिन भीड़ एक उन्मादी चेहरा होता है। उसके सर पर एक जुनून सवार होता है। उस वक्त किसी को होश नहीं रहता कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। इसीलिए भीड़ में से एक बार अपना पाँव पीछे खींचकर जरूर सोच लेना कि जो ये भीड़ कर रही है वो सही है या गलत है। हाल ही में ताजा मामला अमरोहा से आया है। हिबली हसन नाम के शख्स का दामाद अपने बीवी बच्चों के साथ उनके घर पर आ रहा था। धूप तेज थी। गाड़ी से ड्राइव करते हुए वो लोग आ रहे थे, तो रास्ते में दो बाइक सवारों के साथ उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एक तो गर्मी इतनी पड़ती है कि इंसान के दिमाग का पारा वैसे ही चढ़ा रहता है। दूसरा, जाम मिल जाए तो वैसे दिमाग खराब। और तीसरा, जिसने एक्सीडेंट किया अगर वो किसी दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का है, तो भैया बवाल होना लाजमी है। तो ऐसा ही हुआ। हिबली हसन के जो दामाद थे वो थे मुस्लिम समुदाय के, और जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ वो थे जाटो समाज के। अब जाटो समाज के युवक ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक मुस्लिम शख्स की गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। हालांकि वो गलती मान रहा था। प्रशासन को जाटो लोग अपनी शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो कि संविधान का रास्ता था। उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और उस मुस्लिम शख्स को पीटना शुरू किया। जैसे तैसे वो वहां से जान बचाकर हिबली हसन के घर पहुंचता है। लेकिन जाटव समाज के जो शख्स थे उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने अपने गांव के कुछ युवकों को बुला लिया और फिर से उनका पीछा करने लगे, और पीछा करते करते वो लोग हिबली हसन के घर पर पहुंच गए। बमुश्किल हिबली हसन के दामाद अपने घर में घुसे होंगे कि पीछे पीछे एक पूरी भीड़ जाटव समाज के तकरीबन 200 से 250 लोग उनके घर पर धावा बोल देते हैं। हिबली हसन की एक रुई की फैक्ट्री थी, कारखाना था जिसमें आग लगा दी जाती है। उनके घर में आग लगा दी जाती है, जिसमें कि उनकी जो एक भैंस थी वो क्षतिग्रस्त होती है। इसके बाद उन पर लाठी डंडों से हमला किया जाता है। जैसे तैसे वो जान बचाकर भागते हैं। प्रशासन को इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन प्रशासन पहुंचता है, लेकिन सब कुछ तबाह होने के बाद। यही हुआ। मेरा दामाद मेरी बच्ची को लेकर आ रहा था उनके से मेरे घर पे लियो सब कुछ। मेरे दामाद से एक्सीडेंट, गाड़ी भिड़ गई थोड़ी सी, तो उस रास्ते में मार तोड़ है वो, उन्होंने भगता भगता घर पकड़ लिया। तो साहब उन्होंने गेट नहीं पकड़न दिया आप उसे। 200-250 आदमी आए और मेरे घर में चढ़ाई करी, लूटपाट करी, और मेरे बउओं का जो कुछ और मेरी बेटी का जो कुछ भी ले गए। तोड़ फोड़ सब उसी ने उन्होंने करी है। एक गाड़ी मेरी भीतर खड़ी है वो भी उन्होंने तोड़ी। एक मेरी भैंस जला दी। मेरे जो ढोर डंगर थे सब उन्होंने जला दिए। एक भैंस वो जबरदस्ती बचकर निकली गई, बाकी की राख हो गई उनमें। जाटव लोग थे सब, कितने लोग? लगभग 200-250 लोग थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद साहब हम घर छोड़ गए भैया। हम मुझे बहुत मारा, मैं मर कर पड़ रहा है, बालक भग गए, बस बात खत्म हो गई साहब। फिर सब लूट पाट करके ले गए वो। पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को सूचना दी, पुलिस बहुत टाइम के बाद आई। अच्छा। हाँ, इतना सारा काम हो चुका चले गए साहब। थे सब? सब हाँ, जब पुलिस आई जब चलो चले गए सब। आसपास के गांव के आए थे? हाँ आए, वो बाद में आए, बस सब बाद में आए, सब लोग बाग बाद में आए। बाद में होने से क्या हो रहा है, ऐलान लगाने हाँ? भी आए। मेरे इतने बच्चे भी मारे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी लट मारा है मेरे। अब लोगों को लग रहा होगा कि सारा मामला निपट गया। हिबली हसन का घर जला, उसका नुकसान हुआ, उसने पुलिस में शिकायत की, और बस यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे और कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी की शुरुआत होगी, क्योंकि जो 200 से 250 लोग जाटव समाज के यहाँ पर हमला करने के लिए आए थे, उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, अदालत जाएंगे, कोर्ट केस होगा, और अगर वो गुनहगार साबित होते हैं तो उन्हें नुकसान के साथ एक लंबी जेल भी भुगतनी पड़ेगी, और उनके अच्छे खासे जीवन पर एक गहरा धब्बा लग जाएगा, एक ऐसा दाग जो कभी नहीं मिटेगा। लेकिन अगर उन्होंने उन्मादी भीड़ के साथ कदम मिलाने से पहले एक बार पीछे पलटकर सोच लिया होता, अपने बच्चों की तरफ, अपने घर की तरफ देख लिया होता। अब 200 से 250 लोगों पर हिबली हसन आरोप लगा रहे हैं,
अब आप सोच सकते हैं कि कितने घरों के चूल्हे सिर्फ एक शख्स के दम पर जलते होंगे। जिनके परिवारों में दूसरे कमाने वाले होंगे, भुगतना तो उनको भी पड़ेगा, लेकिन जरा सोचिए जिनके घरों में सिर्फ एक शख्स कमाने वाला हो, उनके बीवी बच्चे किस तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। अगर उन्हें कोई शिकायत थी, उनके साथ अन्याय हुआ था, तो कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय भीड़ में अगर एक शख्स भी खड़ा होकर यह बोल देता कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस में हमें शिकायत करनी चाहिए, मुआवजा मिल जाएगा, जो भी नुकसान हुआ है, जो नुकसान हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, तो दूसरे समुदाय का नुकसान करने का क्या फायदा। लेकिन कोई भी भीड़ में खड़ा होकर कहने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसकी बदौलत हिबली हसन का घर जला दिया जाता है। और अब पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब खुद सुनिए पुलिस क्या कह रही है। बीच में पृथ्वीपुर चौराहे पे दो बाइक सवार, जो पास के ही एक गांव है ग्राम पृथ्वीपुर सराय, वहां के दो बाइक सवार लड़कों के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के साथ वहां पे मारपीट हुई। उसके बाद इनके घर पे ग्राम पृथ्वीपुर सराय से लड़के यहाँ पे आए, चढ़ाई करी, यहाँ पे मारपीट करी। और इनका एक यहाँ पे रुई का एक गोदाम भी है जो अपने कार्य के लिए यूज करते हैं, उसमें भी आग लगाई, जिसमें एक इनकी भैंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही इन्होंने बताया कि इनके घर में तोड़फोड़ करी, सामान भी कुछ ले गए, जिसका डिटेल्स इनसे लिया जा रहा है। इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। व्यक्तिगत मेरी सभी लोगों को और खासकर जाटव समुदाय के लोगों को एक सलाह है कि भीड़ का हिस्सा बनने से पहले एक बार अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए, आपको जरूरत किसकी है, बदला लेने की या अपने परिवार को संभालने की। और यकीन मानिए, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो संविधान आपके साथ खड़ा है, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आप विद्रोह करेंगे, लड़ाई दंगे करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो उससे आपके खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। इससे पूरा दलित समुदाय बदनाम होगा। आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा दलित समुदाय जुड़ा हुआ है। इसीलिए कोई ऐसा काम ना करें जो संविधान के विपरीत हो, जिससे कि बाबा साहेब के विचारों पर एक कलंक लग जाए। और वो कलंक लगाने वाले कम से कम दलित तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूरी उम्र बाबा साहेब ने दलितों के लिए ही काम किया और आज उन्हें इस प्रकार, इस रूप में श्रद्धांजलि दी जा रही है। जरा सोचिए और अपने लिए न्याय शांतिपूर्वक आंदोलन करके मांगिए। संविधान आपके साथ है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।